तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है 100% अकेडमी हरियाणा में। तो दोस्तों हम लेके आए एक नई सीरीज़ जिसमें हम करंट अफेयर करा रहे हैं। दोस्तों इसमें हम अप्रैल महीने के करंट अफेयर लेके चल रहे हैं। तो इसमें हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन करा के ये पूरी सीरीज़ खत्म करा देंगे दोस्तों। और इसमें हम अप्रैल महीने के 200 प्लस क्वेश्चन हैं अप्रैल महीने के, तो वो पूरे हम कराएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हु विल होस्ट द एशियन यूथ गेम्स इन 2021, यानी कि एशियन यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा 2021 में। तो वो देश है दोस्तों चाइना इसकी मेज़बानी करेगा दोस्तों। और ये जो फैसला है ये जो हमारी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है उसने 1 अप्रैल को ये फैसला लिया था कि जो हमारा एशियन यूथ गेम्स है वो चाइना की साउदर्न चाइना की शांताओ सिटी में होगा, जो कि एक तटीय इलाका है। और ये जो है होस्ट किया जाएगा 3rd एशियन यूथ गेम्स होस्ट किया जाएगा, जो कि नवंबर 20 से लेके 28 नवंबर 2021 तक होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन। इसमें हम बता रखा है कि जो हमें बताना है कि जो MD और CEO जो पेटीएम मनी के थे उन्होंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया है। तो उसका नाम क्या है? द नेम MD एंड CEO ऑफ पेटीएम मनी है हु हैज़ रिसेंटली रिज़ाइंड। तो जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया है उसका नाम हमें बताना है। तो उसका नाम है दोस्तों प्रवीण जाधव जो थे उन्होंने अभी हाल फिलहाल में उन्होंने किया है ये दोस्तों डिज़ाइन। उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो करते हुए देखा है। उनके जो उस टाइम में 40 मिलियन तक यूज़र्स हो चुके थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्कल दिवस किस स्टेट में मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस जो है दोस्तों वो उड़ीसा में बनाया जाता है और इसे उड़ीसा डे के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन को हम याद करते हैं कि किस तरह से उड़ीसा के लोगों ने त्याग और अपना जो सहभागीदारी थी वो दी थी अपने उड़ीसा के लिए। और इसे अब्रोड भी बनाया जाता है, जो कि उड़ीसा के लोग जब अब्रोड में रहते हैं वो उनके द्वारा भी ये जो दिवस है ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, S&P ग्लोबल रेटिंग हैज़ फर्दर स्लैश इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट टू डैश फ्रॉम 5.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि S&P एक एजेंसी है जो रेटिंग देती है हमारी इंडिया के लिए, जो इंडिया की GDP है उसके लिए रेटिंग देती है। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जो हमारा 30 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें तो 5.2% थी हमारी GDP, लेकिन अब जो कोरोना वायरस की वजह से जो कोरोना वायरस COVID-19 फैला उसकी वजह से हमारी जो रेटिंग रहेगी वो रहेगी सर 3.5 हमारी रेटिंग रहेगी दोस्तों हमारे देश की GDP अब फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू लैंड अप टू द $60 मिलियन टू आवास फाइनेंशियल लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। तो उन्होंने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कौन सी है इनमें से जो $60 मिलियन देगी आवास फाइनेंशियल लिमिटेड को। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है इस कंपनी के साथ, आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के साथ, जो कि एक फाइनेंस कंपनी है इंडिया के अंदर। वो है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही इस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें $60 मिलियन दिया जाएगा, ताकि वो अपने जो लो इनकम बोरोवर्स हैं वो अपना फ़ायदा उठा सके, अपने इस स्कीम के तहत अपना जो घर है समने का सपना पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन देव पास्ड अवे रिसेंटली ही वाज, यानी कि जो अर्जुन देव थे वो अभी उनका निधन हुआ है। तो वो कौन थे, वो अपने बाय प्रोफेशन वो कौन थे, तो ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें आंसर आएगा हमारा यानी कि वो एक हिस्टोरियन थे। ठीक है दोस्तों, वो एक हिस्टोरियन थे। उन्होंने प्रोफेसर भी थे वो, जो उन्होंने NCERT के साथ मिलकर एक कई सारी किताबें भी लिखी हैं, टेक्स्ट बुक लिखी हैं हमारे बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए। और उनमें से कुछ है मॉडर्न इंडिया और कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रिंसेस मारिया
मारिया तेरेसा बिकम द फर्स्ट रॉयल टू डाई फ्रॉम कोविड-19, शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ विच कंट्री। यानी कि ये पूछा गया कि जो मारिया तेरेसा राजकुमारी थी वो कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, तो वो किस देश की राजकुमारी थी। तो इसका आंसर है दोस्तों स्पेन की वो राजकुमारी थी। और जो स्पेनिश प्रिंसेस मारिया तेरेसा जो थी वो बोरबोन पार्मा की थी। और ये पहली राजकुमारी बनी है जो कोविड-19 की वजह से मरी है। और ये इनकी जो 86 ईयर ओल्ड वाज अ कज़न ऑफ स्पेन किंग्स फेलिप सिक्स की जो फेलिप सिक्स जो स्पेन की महाराजा है उनकी ये एक कज़न है 86 ईयर ओल्ड की। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होनी थी इस साल, वो कितने साल के लिए वो स्थगित कर दी गई है। यानी कि अंटिल विच ईयर COP 26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोरोना वायरस। तो वो कितने साल के लिए किस साल के लिए वो पोस्टपोन कर दी गई है तो कोरोना वायरस की वजह से। तो वो है दोस्तों 2021 के लिए वो कर दी गई है दोस्तों। 2021 तक वो पोस्टपोन कर दी गई है क्योंकि अपने देश में कोरोना वायरस, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैल गया था, तो इसकी वजह से वो कर दी गई है दोस्तों। ये UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ने एक मेजर स्टेप लिया है दोस्तों, जो नवंबर महीने में होनी थी, तो उसको लेकर के 2021 तक ये कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से स्थगित कर दी गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौवां क्वेश्चन, कि इन विच कंट्री द COP 26 समिट वाज सेट टू बी होस्टेड इन नवंबर दिस ईयर। तो इस साल कौन से देश में COP 26 समिट होनी थी। ठीक है दोस्तों। तो वो होनी थी स्कॉटलैंड में होनी थी दोस्तों। स्कॉटलैंड में ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है UN के द्वारा, वो होनी थी दोस्तों। और ये नवंबर के महीने में होनी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और ये जो मेजर UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ड्यू टू टेक प्लेस इन नवंबर हैज़ बीन पोस्टपोन्ड अंटिल 2021 बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है दोस्तों। तो COP 26 समिट थी वो नवंबर में होनी थी और 2021 के लिए पोस्टपोन कर दी गई है कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। तो और ये जो COP 26 थी समिट, और ये होस्टेड होनी थी UK में, स्कॉटलैंड में होनी थी। और स्कॉटलैंड इवेंट कैंपस इन ग्लासगो स्कॉटलैंड विद ओवर 30,000 पीपल एक्सपेक्टेड टू अटेंड। यानी कि 30,000 लोग इसमें आने थे, यह एक्सपेक्ट किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच FMCG कंपनी हैज़ completed इट्स मर्जर विद GlaxoSmithKline कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड इंडिया। ठीक है। ऐसी कौन सी FMCG कंपनी है जिसने अपने मर्जर को कंप्लीट कर लिया है GlaxoSmithKline के साथ। कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड की एक कंपनी है इंडिया के अंदर। तो उसका आंसर है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ उन्होंने अपना जो मर्जर है वो कंप्लीट कर लिया है। और एक FMCG कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ये जो अनाउंसमेंट है ये 2 अप्रैल को की गई थी। ठीक है दोस्तों। ये GlaxoSmithKline के साथ इन्होंने जो कि कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी है उसके साथ अपना ये जो मर्जर है कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों। और ये जो था ये रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है अलॉन्ग विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर द मर्जर ऑफ GSKCH इनटू द कंपनी HUL हिंदुस्तान लिमिटेड इन ए स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। द वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप इन यूगेनी ओरेगोन विल बी शिफ्टेड टू डैश टू अकोमोडेट द रीअरेंज टोक्यो ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स को रीअरेंज करने के लिए ओरेगोन विल बी शिफ्टेड, यानी कि जो 2021 में हमारा जो चैम्पियनशिप होनी थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप यूगेना में, ओरेगोन विल बी शिफ्टेड टू 2020, यानी कि 2022 में अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है। 2022 के लिए उसे शिफ्ट कर दिया गया है ताकि जो टोक्यो ओलंपिक्स है वो आसानी से हो सके। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर ये यूगेना में जो चैम्पियनशिप होनी है वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप वो होगी दोस्तों
ठीक है, क्योंकि जो हमारा टोक्यो ओलंपिक्स है वो 2020 में होना था, तो वो अब स्थगित कर दिए गए पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। और ये होना था 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021, और ये अब 21 में होगा। अब 20 में होना था तो 21 में होगा अब ये दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड विच ईयर ईच ईयर ऑन विच डे। तो ये हमें बताना कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे बनाया जाता है, ठीक है। ऑटिज्म डे बनाया जाता है दोस्तों 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है दोस्तों। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ऑटिज़म जो बीमारी है उसके प्रति हम अवेयरनेस को फैला सकें। और ये इसका गोल है कि जो ऑटिज़म है उसके बारे में हम अवेयरनेस फैला सकें, और ताकि ऑटिज़म को लेकर के एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है उसको लेकर के एक कम्युनिकेशन जो इम्पेयरमेंट है उसको हम दुनिया को बता सकें कि हाँ इस बीमारी में ये होता है। और ये आज की इस साल का जो थीम था वो था ट्रांजिशन टू द अडल्टहुड। ये एक इस अवेयरनेस डे का थीम था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑफर्ड $1 बिलियन टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर अ प्रपोज्ड इंडियन कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसको $1 बिलियन देने के लिए घोषणा की है इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि वो कोविड-19 की जो इमरजेंसी आई है उससे वो प्रिपेयर कर सके, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 ईयर प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये 4 ईयर प्रोजेक्ट है ताकि ये प्रिपेयर्डनेस को इंडियन जो हेल्थ सिस्टम है उसको प्रिपेयर कर सके। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द नेम द फॉर्मर हजूरी रागी ऑफ द गोल्डन टेम्पल एंड पद्मश्री अवार्डी हु डाइड आफ्टर टेस्टिंग द पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस। यानी कि कोई एक हजूरी रागी जो गोल्डन टेम्पल के हैं फॉर्मर, वो उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, और जब उनको ये टेस्ट किया गया कोरोना वायरस का तो पॉजिटिव आ गया, तो उनकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो उसका नाम था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम था दोस्तों भाई निर्मल सिंह खालसा। भाई निर्मल सिंह खालसा उनका नाम था दोस्तों, ये नाम था उनका दोस्तों, भाई निर्मल सिंह खालसा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनकी जो पॉजिटिव पाया गया कोरोना वायरस वो 2 अप्रैल को पॉजिटिव पाया गया था दोस्तों, और उनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनको डेथ हो गई थी, और इन्हें पद्मश्री मिला था 2009 में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंबलडन ऑर्गेनाइजर हैज़ कैंसिल्ड द ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज द कोरोना वायरस ब्रिक्स फर्दर हैवोक वेयर इज विंबलडन हेल्ड। यानी कि विंबलडन जो है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है वो हमें बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों इंग्लैंड में विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस बार जो कोरोना वायरस की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया था। तो ये पहली बार हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है दोस्तों। तो ग्रास रूट पे ये किया जाता है, और ये 2 अप्रैल को होना था, तो ये 2 अप्रैल को इसको कैंसिल कर दिया गया था, ये होना था इस बार, ठीक है दोस्तों। तो अगला 16वां क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम द ऑफिशियल ऐप विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रैक कोविड-19 पेशेंट इन द कंट्री। तो आप सभी को पता है इसका आंसर है आरोग्य सेतु एक मोबाइल ऐप थी जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लॉन्च की थी, ताकि हम कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रैक कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है मैं आपको थोड़ी सी और बताता हूँ, ये एंड्रॉयड और iOS के लिए दोनों के लिए है, और ये मीटी के द्वारा की गई थी लॉन्च, तो ताकि हमें पता चल सके कि कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन नहीं है, ठीक, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, ठीक है दोस्तों। अगला 17वां क्वेश्चन है कि फिच रेटिंग हैज़ स्लैश इंडिया जीडीपी फोरकास्ट टू 30-year लो ऑफ डैश फॉर फाइनेंशियल 21। तो वो क्या होगी दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें
2.0% उन्होंने ये रेटिंग दी है कि जो इंडिया की जीडीपी है फाइनेंशियल 21 के लिए 2.0% रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये फिच रेटिंग द्वारा दी गई है इंडिया जीडीपी। ठीक है, और ये 3 अप्रैल को दी गई थी और ये 30 साल में पहली बार इतना लो हमारी इंडियन इकोनॉमी में आया है। ठीक है दोस्तों, तो करंट फिस्कल ईयर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 18वां कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड्स ऑफ USD 100 बिलियन यानी कि अबाउट 750 करोड़ रुपीज़ ऑन BSE इंडिया INX डेप्ट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। डेप्ट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म में कौन सा बैंक जो है ग्रीन बॉन्ड्स की लिस्ट में किया गया है? तो वो है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ग्रीन लिस्ट किया गया है, हमारे जो 700 करोड़ रुपए की लिस्ट में किया गया है ऑन BSE इंडिया INX डेप्ट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म में लिस्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 19वां क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट MD एंड CEO ऑफ इंडिया INX। इंडिया INX के MD और CEO कौन है वो हमें बताना है दोस्तों। तो उसका आंसर है दोस्तों D यानी कि V बालासुब्रमण्यम। V बालासुब्रमण्यम इनका आंसर है। तो ये जो है MD और CEO है इंडिया INX के। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा दोस्तों इस सेशन का वो है कि नेम द NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट whose tenure has been extended by the government for 3 months। जो NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उनका जो टेन्योर था वो बढ़ा दिया गया था, तो उनका नाम क्या है वो हमें बताना है दोस्तों। वो है BSV प्रकाश कुमार। BSV प्रकाश कुमार जो है उनका नाम है। तो ये हमारा इस सेशन का एंड है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियोस को ऐसे देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारी वीडियोस को, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके अपनी